नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन किसी न किसी एक नए विषय से जोड़ते हैं ताकि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएं। आज का इंसान अच्छे घर के निर्माण में लगा है, अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, इन चीजों में तो उलझा है। लेकिन मेरा अच्छा व्यवहार हो जाए, मेरा जो व्यक्तित्व है अच्छा हो जाए, मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए, इस ओर किसी का दिमाग नहीं है, इस ओर किसी का उपयोग नहीं है। ध्यान रखना, बहुत बड़े घर में रह लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े दिल के साथ रहना बहुत बड़ी बात है। समाज के बीच में, परिवार के बीच में, अपने व्यवसाय के बीच में भी आपका व्यक्तित्व कैसा है, इस पर ध्यान देना। आपने दुनिया के सारे निर्माणों पर काम किया है, एक निर्माण पर काम नहीं किया, वो आपका व्यक्तित्व निर्माण। इसीलिए आप भी दुखी हो और आपके कारण और भी लोग दुखी हैं। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। मैं आपको उदास नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपके कारण कोई उदास ना हो। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि जहां से जाओ वहां इतिहास हो और जहां पे जाओ वहां याद हो। लोग आपका इंतजार करें कि यार वो भैया कब आ रहे हैं। उनके साथ रहने में अच्छा लगता है। कभी आप लोग बाहर घूमने जाओ, फैमिली ट्रिप में जाओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अलग से लेके जाते हो और उनका पूरा खर्चा भी बियर कर लेते हो, फ्रेंड सर्कल में भी। क्यों? बोले यार वो रहता तो बड़ा मजा आता है यार, कुछ करे नहीं करे बस वो रहे। तो अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा, इतना गंभीर बनाना है, और वो तभी बनेगा जब आप दिल और दिमाग दोनों का सही उपयोग करोगे। जो लोग सिर्फ दिमाग से निर्णय लेते हैं वो एकांत पक्ष में चला जाता है। जो लोग केवल दिल से निर्णय लेते हैं वो भावुकता में हो जाता है। दोनों का प्रयोग एक साथ करना है। एक मेडिटेशन की टेक्निक है जिससे आप दिल और दिमाग को जोड़ सकते हो, और दिल और दिमाग को अगर आप जोड़ लोगे तो मैंने ये अनुभव किया है कि आपकी लाइफ का कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा। आप कहीं मार्केट गए और एक अच्छा सा आपको कपड़ा देखने के लिए मिला, अच्छी साड़ी देखने के लिए मिली, अच्छा आपको कुर्ता देखने के लिए मिला, और आपने उसको भावुकता में खरीद लिया। घर पर आके लगा कि यार नहीं लेते तो ठीक था, ये वाली डिजाइन उतनी अच्छी नहीं है। वहां तो आपने माहौल देख के, भावुकता देखकर वहां आपने खरीद लिया। अगर दिल दिमाग एक साथ काम करता, दिल और दिमाग, तो आप वो चीज परचेज करते जो आवश्यक थी। एक बहुत छोटी सी बात है, कोई व्यक्ति सब्जी मंडी गया, होलसेल मार्केट, और उसको ऐसा लगा कि यार यहां तो बड़ी सस्ती सब्जी है। घर के बाहर जो ठेले वाला है वो 20 रुपए किलो टमाटर दे रहा है, यहां तो 30 रुपए में 5 किलो मिल रहे हैं। तो वो 5 किलो लेकर के आ गया, क्योंकि उसने दिल की सुनी, लेकर के आ गया। आफ्टर दैट क्या हुआ, उसे घर में खाने वाले दो ही थे, तो वो 20 रुपए का ही खा पाए, बाकी फेंकना पड़ा। तो ये जो निर्णय हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे से भावुकता के, आजकल जो एक फेज चल रहा है समाज का वो यही चल रहा है। शादी करते हैं भावुकता से, पहले शादी करते थे धार्मिकता से। संसार को, बीच के समय को कैसे निकालें बिना बिगड़े हुए, तो उसके लिए विवाह करते थे। और अब आप जो चल रहा है वो भावुकता में चल रहा है कि अच्छा है कर लो, फिर डिवोर्स दे देंगे, देख लेंगे हमारे पिताजी बड़े पैसे वाले हैं, एडजस्ट कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। जितने ये जो अराजकता वाले काम हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को छोड़ रहा है,
आप कभी कोर्ट में जाकर के उसका एक डाटा निकलवाओ, तो जितने भी लोग कोर्ट में भी खड़े हैं, ये सब भावुकता के निर्णय के कारण, भावुकता में पैसे दे दिए, भावुकता में चेक दे दिया, भावुकता में किसी को मार दिया। तो जो भी आप निर्णय सिर्फ दिल से ले रहे हो, वो आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल ही हैं। पहले के लोग दिल और दिमाग दोनों से निर्णय लेते थे। वो क्या करते थे कि प्रोबेबिलिटीज बनाते थे, ये जो काम है, ये जो बात है, ये इसका इफेक्ट क्या होगा। मैंने बहुत बिजनेस किया, तो एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है, जब कोई बिजनेस के लिए कोई कमोडिटीज खरीदता है, तो वो क्या करता है, पहले देखता है 200 का ले रहा हूं, 300 का बिकेगा कि नहीं, एकदम माइंड में क्लिक कर जाता है कितने का बिकेगा कि नहीं। अपन प्रोबेबिलिटीज बनाते हैं, नहीं बिका तो लॉस कितने का। ऐसे ही जब भी आप कोई निर्णय लें लाइफ का, दिल और दिमाग दोनों के सही उपयोग से लें कि फ्यूचर में इसका इफेक्ट क्या होगा। आज जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, केवल भावुकता से, दिल से निर्णय ले रहे हैं, वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। आप देखना कि लाइफ जो दुनिया का सर्कल है चीजों का, वो घूम के आता है। बीच में एक समय था कि बड़े चश्मों का फैशन था, फिर छोटे चश्मों का आ गया, फिर वापस बड़े चश्मे का आ गया। ये सर्कल लौट के आता है। पहले 15-16 साल में शादी हो जाती थी। उससे क्या होता था, बोले लड़की तो पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी थी उस समय की लड़कियां, लेकिन धार्मिक थी, घर चलाती थी। धार्मिक थी, घर चलाती थी, और उनके कारण उनकी 2-3 पीढ़ियों के संस्कार बने रहते थे। अब क्या हो गया है, 15-16 साल में शादी तो नहीं हो रही, लेकिन जो कुछ शादी के बाद होता है वो सब हो रहा है। तो जब वो हो ही रहा है, तो पहले ही शादी कर देना ज्यादा अच्छा है। ये जो निर्णय है, ये कि अभी नहीं करना है, अभी मैं 25 के बाद करूंगी शादी या करूंगा, अभी मुझे डिग्री लेना है, मेरी बात क्लियर है, वो डिग्री किसी बच्चे को नहीं लेना, उनको एंजॉय करना अपनी लाइफ। और उसमें आप सहयोग कर रहे हो, क्योंकि वो दिल से निर्णय ले रहे हैं और आप भी दिल से निर्णय ले रहे हो। इमोशंस हों, बट आप लोग इमोशनल कभी मत होना। दिल का, दिमाग का साथ में प्रयोग करना एक मेडिटेशन की भी टेक्निक है, इनको डेवलप करने की। बाकी बाहर की भी बहुत सारी चीजें हैं, आप बुक्स पढ़ के दिल और दिमाग को कनेक्ट कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस लेकर के दिल और दिमाग को कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरों की गलतियों से सीख लेकर के भी दिल और दिमाग को कनेक्ट कर सकते हो। मेडिटेशन भी है, एक हाथ दिल पर हो और एक हाथ सर पर हो, फिर आप मेडिटेशन करें इस मुद्रा में, तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आपका दिल और दिमाग एक साथ ब्लिंक कर रहा है। चाहे तो आप मुद्रा विज्ञान से भी दोनों हाथों की टिप्स, उंगलियों की टिप्स को जोड़ करके बैठें और फिर आप ध्यान करें। इससे आपका माइंड वास्ट होगा, और वास्ट होने के साथ साथ कनेक्टिविटी बनेगी। साइंटिफिकली कनेक्टिविटी बनती है ब्लड सर्कुलेशन से। तो जो ब्लड आपके माइंड में जा रहा है और वो जो हार्ट में जा रहा है, वो दोनों को कनेक्ट करेगा। ये भी तरीका है दिल और दिमाग को कनेक्ट करने का। क्योंकि मैंने देखा है कि व्यापार और व्यवहार दोनों आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। विदाउट बिजनेस आप कभी लाइफ नहीं जी सकते। व्यापार तो जरूरी है, और व्यापार कर रहे हो और व्यवहार नहीं है तो व्यापार चलेगा ही नहीं। तो क्या करें, ये मेरे जीवन का एक अनुभव है कि व्यापार में सफल होने के लिए दिमाग लगाएं। आपको बिजनेस में सफल होना है तो दिमाग लगाएं, लेकिन आपको व्यवहार में सफल होना है तो दिल लगाएं। आप बिजनेसमैन होकर के अगर सिर्फ दिमाग का प्रयोग करोगे तो सफल हो जाओगे। आपने दिल लगाया कि यार ये चीज तो यार सामने वाले को महंगी लगेगी, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। 1 मिनट के लिए सोचो, आप डॉक्टर के पास चले जाओ। एक व्यक्ति लंदन से डॉक्टर बनकर के आया है, 5 करोड़ रुपए उसने लगाए हैं, लोन भी लिया है, चुकाना तो है। उसके पास, डॉक्टर के पास एक भी आदमी खुश नहीं जाता। डॉक्टर के पास, वकील के पास जो भी जाता है वो दुखी ही जाता है।
अब वो जो डॉक्टर के पास गया है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ है लंग्स में, तो डॉक्टर ने जांच करी, अरे यार इसके लंग्स तो 40% खराब हो गए। डॉक्टर साहब आप बताओ क्या करें। अगर डॉक्टर अपने पास से दवाई देगा तो बेचारा वो अपना लोन कब चुकाएगा। आप व्यापार कर रहे हो, अच्छे लोग भी आते हैं, नासमझ लोग भी आते हैं, अमीर भी आता है व्यापार में, गरीब भी आता है। अगर आप भावुकता से निर्णय लोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए व्यापार में सफल होने के लिए दिमाग चाहिए। हम लोगों की भाषा में कहते हैं कि नकल और अकल, इन दोनों को मिलाओगे तब बनोगे सफल। यद्यपि दुकानदारी और ईमानदारी एक साथ नहीं चलती, फिर भी जितना हो सके उतनी तो करें, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो आप व्यापार में सफल होगे। जब खाली बैठो तो बिजनेस को एक्सपांड करने का सोचो। मैं बिजनेस की बात यहां करता हूं। एक जो इंडियन फिनोमेना है वो अलग है, जैनों का फिनोमेना अलग है, जैनों की सोच अलग है। जो जैन व्यक्ति व्यापार करता है ना, वो क्या करता है, उसको गद्दी में बैठ के नोट गिनने की आदत है कि मैं गद्दी में बैठ के नोट गिनूं। और मेरा मानना है कि जो गद्दी में बैठ के नोट गिन रहा है वो मालिक है, वो 25-50 हजार रुपए का आदमी नहीं है। आप सब बिजनेसमैन हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि आपको 50 हजार रुपये महीने की जॉब मिले तो आप करोगे क्या? लेकिन आप कर तो वही जॉब रहे हो। आप अपनी दुकान पर के बैठ करके नोट गिनते हो। और एक अच्छा बिजनेसमैन गद्दी में बैठ के नोट नहीं गिनता, वो अपने अकाउंट के स्टेटस देखता है कि 20 लाख रुपए हैं। उसका काम ये है, एक आदमी लगाओ, मैनेजमेंट का बंदा लगाओ, 10 कैमरे एक्स्ट्रा लगाओ, सिक्योरिटी बढ़ाओ, बार कोड्स करो, बहुत सारी टेक्निक आ गई है। लेकिन बिजनेस करना है तो दिमाग लगाओ। गद्दी पर बैठ करके बिजनेस नहीं होता, दुकान में घूम करके बिजनेस होता है, मार्केट में घूम करके बिजनेस होता है। माना कि अपन अभी उदयपुर में है, और उदयपुर में किसी एक व्यक्ति की कपड़े की दुकान है और वो उसकी दुकान अच्छी चलती है। अगर वही व्यक्ति उदयपुर में है या जयपुर में है, और जयपुर में उदयपुर में उसने अपनी 10 दुकानें और खोल ली अलग अलग जगह पर, छोटे स्टॉल्स, बड़े शॉप्स, स्टोर्स, तो आप देखो कि उसने 10 जगह का मार्केट कवर किया है। लेकिन दिमाग लगाएगा तो, और दिल कहेगा कि रहने तो दो, क्या करना, काम तो चल ही रहा है। आप लोग रिवर्स करते हो, व्यापार में दिल लगाते हो और व्यवहार में दिमाग लगाते हो। कि उनके यहाँ गए थे ना, तो उनके यहाँ से जब कोई अपने आया था शादी में तो उसने 50 रुपए दिए थे, तो अपन को भी 50 देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। वहां आप दिमाग लगाते हो। अरे व्यवहार निभाना है, ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी सिस्टर घर आई है, दिल खोल के लगाओ। तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया है, दिल खोल के लगाओ। तुम्हारी माँ बाजार में तुम्हारे साथ कुछ लेने गई है मार्केट में, दिल खोल के लगाओ, वहां दिमाग मत लगाओ। वहां हिसाब किताब मत करो। जहां हिसाब किताब नहीं करना वहां करते हो आप लोग। ये आप देखो, अच्छा इंडियन वुमेन्स का दिमाग देखना खतरनाक है। 1 लाख रुपए की साड़ी ले आएगी, 80 हजार रुपए की साड़ी ले आएगी, उसमें बार्गेनिंग नहीं करेगी। लेकिन जो घर में बाई काम कर रही है वो 2 दिन नहीं आई तो उसके 150 रुपए काटेगी। आप देखो कि वो 150 रुपए में आप करोड़पति तो नहीं बन जाओगे, लेकिन 150 रुपए उसको ज्यादा दोगे तो वो आपका काम एक्स्ट्रा करेगी। तो व्यापार और व्यवहार में आप अपना दिमाग और दिल लगाएं। जितना परसेंटेज जहां जब जितना लगाना है उतना लगाएं। व्यापार में दिमाग लगाएं और व्यवहार को संभालने के लिए दिल लगाएं। ये मेरे जीवन का एक अनुभव है कि दिमाग की जगह जब जब दिल लगाया है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ, शादी करते पुराने लोग जब शादी करते थे ना, तो वो ये नहीं देखते थे कि लड़के के पास कितना पैसा है, वो ये देखते थे कि लड़के में कुवत कितनी है, लड़के की कैपेबिलिटी कितनी है। और आज के लोग पैसा देख करके, जॉब देख करके, घर देख करके शादी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि लड़के की कैपेबिलिटी देख करके शादी करना चाहिए। लड़की कितनी सुंदर है, आजकल ये देख के शादी कर रहे हैं। पहले ये देखते थे कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है। मेरी बात कड़वी हो सकती है लेकिन सच है
कि जो चीज़ सुंदर होती है और महंगी होती है वो लॉयल नहीं होती है। हर सुंदर दिखने वाली चीज लॉयल हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो क्यों ना हम इसका बैलेंस बनाएं। दुनिया में ये बाहर की चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, या धर्म की बात भी आप जोड़ना चाहो तो दुनिया में दिल तब मिलते हैं जब आप किसी का दिल रखते हैं। जब अपन एक व्यवहार निभा रहे हैं तो दिल रखना पड़ता है। मैं साधु हूं, आप मुझसे पूछिए कि मेरे साथ कितनी चीज़ें होती हैं। कल मुझसे एक भाई पूछ रहा था कि आपको इरिटेशन नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं होता। मैंने पूछा क्यों? बोले इतने लोग आपके पैर छूते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आपको अनईजी नहीं लगता? मैंने कहा लगता तो है, लेकिन हम साधु हैं तो हमको अपना व्यापार भी देखना और व्यवहार भी देखना है। तो उसका दिल हमसे तभी मिलेगा जब हम उसका दिल रखेंगे। आप अगर किसी से मिल रहे हो और आप उसका दिल नहीं रख रहे हो तो आपसे दिल नहीं मिलेगा, आपको उसका दिल रखना पड़ेगा। छोटा बच्चा है, आप रात को भोजन नहीं करते हो, बाजार की आइसक्रीम नहीं खाते हो, और वो बच्चे को आइसक्रीम खाना है, छोटा बच्चा है, आपको उसका दिल रखना पड़ेगा। दिल नहीं रखोगे तो उसका आपसे दिल नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा तो लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी एक दुनिया का अकाट सत्य है कि दो लोग होते हैं दुनिया में, एक स्वार्थी और एक साथी। तो जो स्वार्थी होते हैं वो अपनी अपनी खुशी ढूंढते हैं। जो लोग स्वार्थी होते हैं ना वो अपनी अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जो लोग साथी होते हैं ना वो अपनों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। आप अपनी खुशी ढूंढते हो तो आप केवल दिल से सोचते हो, और अगर आप अपनों में अपनी खुशी ढूंढते हो तो आप दिल और दिमाग दोनों से सोचते हो। अब आप क्या सोचते हो वो आपको देखना है। अपनों में खुशी ढूंढते हो कि अपनी अपनी खुशी ढूंढते हो। कहीं बाहर जाना हो और गाड़ी में एक मेंबर बढ़ जाए तो जो एडजस्ट कर रहा है ना वो अपनों में खुशी ढूंढ रहा है कि चल यार तू भी चल, क्या फर्क पड़ता है, आधे घंटे का तो रास्ता है। लेकिन जो अपनी खुशी ढूंढता है वो सबसे पहले आगे की सीट में जाके बैठता है, विंडो सीट में बैठता है। क्यों भाई? अपने को तो मस्त होके जाना है। ये नीति आपके जीवन में विकास करेगी, ये नीति आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। दिल और दिमाग दोनों का सही उपयोग करें, फिर व्यापार हो, व्यवहार हो, परिवार हो, सब बहुत स्मूथली चलेगा। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।